आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 2018 के खूबसूरत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, अपने पास में एक मोबाइल रखना है, एक हेडफोन रखना है, एक कॉपी रखना है और पेन रखना है। इन चारों का कॉम्बिनेशन करके सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक का फर्स्ट क्वेश्चन बैंक से देखेंगे 2018 का। उसके बाद इस क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन जितना मुझ से संभव हो पाया है, हमने अभी तक मात्र 9 या 10 क्वेश्चन का वीडियो बनाने का प्रयास किया है। तो आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को आराम से कान में ईयरफोन लगाकर आराम से उस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे और उसको क्या करेंगे, अपने कॉपी में लिखने का कोशिश करेंगे। मेरा उन सभी लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी लोगों से एक बात कहना है कि अभी एग्ज़ाम का टाइम कम है। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन बातों को ज़्यादा पढ़ना कि जो पिछले ईयर क्वेश्चन में पूछ चुका है। इसीलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर ही सिर्फ पढ़िए। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग निश्चित रूप से सारे फार्मूलाज को, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज हैं, सारे फार्मूलाज को बार बार रिमेंबर करें। सभी फार्मूला को बार बार पढ़ें, जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़ें। उसके बाद भी यदि किसी बच्चा को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम रह जाता है तो मेरा यह व्हाट्सएप नंबर है 9123188292। मैं फिर से बोल देता हूं नंबर 9123188292। आप क्या करेंगे, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है आप चुपचाप से फोटो खींच कर क्वेश्चन का इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे। नंबर फिर से सुन लीजिए 9123188292। फोटो खींच करके 2-4 क्वेश्चन का कलेक्शन मेरे पास आएगा। मैं उन क्वेश्चंस का वीडियो बना करके वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब के ऊपर डालूंगा और उन सारी क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, यूट्यूब के ऊपर आराम से देख करके समझने का कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है a = 5 6। पहला क्वेश्चन है a = 5 6। हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन दिस सेट। a = 5 6 है। देखिए नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस इज इक्वल टू होता है n पर पावर n का स्क्वायर। क्या होता है, n टू द पावर n का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 5 6 है। n की वैल्यू कितनी है, 5 6 है, यानी कि हमारे पास n का वैल्यू 2 है। तो इस वाले क्वेश्चन में 2 पर पावर 2 कर देंगे, मीन्स क्या 2 पर पावर 4 = 16। और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर a का वैल्यू है 5 6, तो नंबर n फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हमसे पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा n टू द पावर n का स्क्वायर, 2 टू द पावर 2 का स्क्वायर, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4, द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिए हुआ है a = 1 2 3। a = 1 2 3। Which of the following function f a to a means क्या, फंक्शन फ्रॉम a टू a। तो इसके एलिमेंट को हम लोग x लेते हैं और इसके एलिमेंट को y लेते हैं। ठीक है, f a to a does not have an inverse function। f a to a does not have an inverse function, does not have an inverse function। देखिए a का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3, फंक्शन है a to a। ऑप्शन हमारे पास है 4, मैं ऑप्शन को लिखता हूं, आप इन ऑप्शंस को देखिए। पहला ऑप्शन है a का वैल्यू है 1 1 2 2 3 3। बी नंबर ऑप्शन है 1 2 2 1 3 1।
सी नंबर ऑप्शन है 1 3 3 2 2 1। थोड़ा सा ऑप्शन लिखने में टाइम लग रहा है। डी का वैल्यू है 1 2 2 3 3 1। पूछ रहा है क्वेश्चन, आराम से फिर समझिए। क्वेश्चन है, फंक्शन है ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3, फंक्शन है एफ ए टू ए डज नॉट हैव एन इनवर्स फंक्शन। पूछ रहा है निम्नलिखित क्वेश्चन, मतलब इस चार को जो फंक्शन का एलिमेंट है, ये चार को जो मतलब ABCD ऑप्शन है, इसमें से कौन फंक्शन को नहीं दिखाएगा, इनवर्स फंक्शन को नहीं दिखाएगा। तो फॉर इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट, किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कब एग्जिस्ट करता है? व्हेन फंक्शन बी 1 1 एंड ऑन टू। जब फंक्शन क्या होता है? 1 1 होता है और क्या होता है? ऑन टू होता है। फंक्शन क्या होता है? 1 1 होता है और ऑन टू होता है। तो आप देखिए 1 1 का मीनिंग आप जानते हैं। 1 1 का मीनिंग होता है कि यदि हम x का डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो y का भी डिफरेंट वैल्यू आएगा। तो देखिए चारों ऑप्शन को देखिए। पहला ऑप्शन है, यहां पर हम डायग्राम से बताते हैं, ए, यहां ए है, ए का एलिमेंट 1 2 3 है, तो ए का एलिमेंट प्रेम से 1 2 3 लिख लेते हैं। इस ए का वैल्यू फिर 1 2 3 लिख लेते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ए इज एसोसिएटेड टू 1, 1 इज एसोसिएटेड टू 1, 1 इज एसोसिएटेड टू 1, 2 इज एसोसिएटेड टू 2, 2 इज एसोसिएटेड टू 2, 3 इज एसोसिएटेड टू 3। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, मतलब ए के अलग अलग एलिमेंट का यहाँ पर ए में डिफरेंट इमेज बन रहा है। तो 1 1 फंक्शन क्या कहता है कि सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट का बी में डिफरेंट इमेज बनना चाहिए। तो ए के अलग अलग एलिमेंट्स का इस ए में अलग अलग इमेज बन रहा है, यहाँ बी की जगह भी ए ही है, तो इसीलिए यह फंक्शन क्या होगा? 1 1 हो जाएगा। फिर ऑन टू का मतलब होता है कि इस सेट में, यानी कि प्रत्येक y के लिए कुछ न कुछ x जरूर मिलना चाहिए। तो इसमें a का वैल्यू 1 2 3, तो इसका प्री इमेज, इस 1 का प्री इमेज यह 1 बन रहा है, इस 2 का प्री इमेज यह 2 बन रहा है, 3 का प्री इमेज 3 बन रहा है। इसके अलावा इस सेट ए में कोई ऐसा एलिमेंट हमारे पास नहीं बच गया जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए फंक्शन 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, इसीलिए सिर्फ इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ गया? क्योंकि ए के अलग अलग एलिमेंट का इस ए में अलग अलग इमेज बन रहा है और इस सेट ए के सारे एलिमेंट का इसमें सभी में प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया। सेकेंड ऑप्शन को आप देखिए, 1 2 2 1 3 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 के लिए भी 1 पर है। देखिए सिर्फ बी का हम डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद सारा आप खुद से कर लीजिएगा। 1 2 3 सेट ए को लिख लेते हैं, बी नंबर हमारा ऑप्शन है। यहाँ पर 1 2 3 आप देखिए, 1 इज एसोसिएटेड टू 2, 2 is associated to 1 and 3 is also associated to 1। आपने क्या देखा? आप देखें कि यहाँ 1 का भी 2 का भी इमेज क्या बन रहा है? 1 बन रहा है और 3 का भी इमेज, 3 का भी इमेज क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। सेट ए का 2 अलग अलग एलिमेंट है, सेट ए का 2 अलग अलग एलिमेंट है, दोनों का सेम इमेज 1 बन रहा है, इसीलिए फंक्शन तो 1 1 हुआ नहीं, ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि बी में इस यहाँ पर 3 बन गया। 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इसमें प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, न ही फंक्शन हमारा 1 1 हुआ, न ही ऑन टू हुआ, इसीलिए यह ऑप्शन जो होगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसको देखिए 1 3 3 2 2 1, 1 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ और 2 का 1 के साथ, डज नॉट हैव। ठीक है, तो बी सी नंबर ऑप्शन को देखिए, सी में फिर लिखते हैं 1 2 3, 1 2 3, 1 का हो गया, 1 का 3,
1 का 3, 3 का 2 और 2 का 1, 2 का 1। फिर डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज बन गया और इसका सारा का प्री इमेज भी एग्जिस्ट कर गया, इसीलिए यह भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मतलब इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए जो था 1 1 2 2 3 3, तो 1 1 2 2 3 3 तो हमारा हो गया 1 1 1 2। फिर इसमें हम देखे थे कि यह 1 1 1 2 नहीं हुआ, 1 3 3 2 2 1, ये भी हो गया 1 1 1 2, इसलिए इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ये भी 1 1 1 2 हो गया, इसलिए इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है, डज नॉट हैव एन इन्वर्स, तो किसका इन्वर्स नहीं है, तो डज नॉट हैव निगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हमारा ऑप्शन जो है ना ई वाला करेक्ट होगा, ई वाला करेक्ट होगा, जबकि यह तीनों क्या हो जाएगा, यह सब होगा 1 1 1 2, मतलब इस सबका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ऑप्शन क्या है, डज नॉट हैव एन इन्वर्स फंक्शन, इसमें से किसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हमारा उत्तर कौन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार पीछे से फिर बैक कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, आपको यह क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सिर्फ इसमें पूछ रहा था कि इसमें से किसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्वर्स किसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं होगा उसी का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 3 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है क्या, a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 6 7 8, फंक्शन f एक फंक्शन है a टू b पर, इज अ फंक्शन एक फंक्शन है सच दैट इस प्रकार है कि f(x) इज इक्वल टू x प्लस 5, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5। देखिए इस कंडीशन पर ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन पर f(x) इज इक्वल टू x प्लस 5, देन टाइप ऑफ f, मतलब f किस टाइप का है, तो इसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनटू चारों ऑप्शन को हम देख लेते हैं। मिनी वन कांस्टेंट, मिनी वन ऑन टू, इनटू फंक्शन का मीन्स होता है कि फंक्शन a टू b पर हो, फंक्शन कहाँ से कहाँ हो, a टू b हो, ठीक है। लेकिन इस प्रकार का हो कि b में कोई एक ऐसा एलिमेंट बच जाए जिसका प्री इमेज a में एग्जिस्ट नहीं करे। इनटू फंक्शन मीन्स क्या होता है, फंक्शन a टू b पर हो, इस प्रकार हो कि b में कम से कम एक ऐसा फंक्शन हो, एक ऐसा एलिमेंट हो जिसका प्री इमेज a में एग्जिस्ट नहीं करे, तो ऐसे फंक्शन को इनटू फंक्शन कहते हैं। तो देखिए इस कंडीशन पर डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू हमारा है x प्लस 5, a का वैल्यू है 1 2 3, b का वैल्यू है 6 7 8। देखिए गिवन कंडीशन क्या है, गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5। इसको यहाँ पर देखिए रखते हैं, x का वैल्यू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, f2 2 प्लस 5 7, f3 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यह हमारा a है, यह हमारा b है। a में क्या क्या है, a में है 1 2 3, b में है 6 7 8। इस कंडीशन के अनुसार 1 इज एसोसिएटेड टू 6, 2 इज एसोसिएटेड टू 7, 3 इज एसोसिएटेड टू 8। बस पिछले वाला की तरह नहीं हो गया, पिछले वाला में भी क्या था कि यहाँ a के डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, a में जो एलिमेंट है उसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट का b में सेम इमेज बन रहा है, हाँ बन रहा है। तो 1 2 3 का सेम इमेज बन रहा है, इस a के डिस्टिंक्ट एलिमेंट का b में डिफरेंट इमेज बन रहा है, इसीलिए फंक्शन हमारा 1 1 होगा। क्या होगा, a के अलग अलग अवयव का b में अलग अलग इमेज बन रहा है, इसीलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अच्छा, b में क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज a में नहीं बनता हो, 6 का बन ही रहा है 1, 7 का बन ही रहा है 2, 8 का बन ही रहा है 3, एक b के सारे एलिमेंट का प्री इमेज भी a में बन रहा है। तो जब फंक्शन जब a के सारे एलिमेंट का b में डिफरेंट इमेज बने तो फंक्शन को 1 1 कहते हैं, और b के सभी एलिमेंट का
प्री इमेज ए में बने तो फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑन टू कहते हैं। तो यह कौन सा फंक्शन हो जाएगा हमारा, 1 1 ऑन टू हो जाएगा। आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ ए रिलेशन इज लेस देन। इसको पढ़िए, इसको लेस देन का मतलब क्या होता है। लेस देन देखिए 4 सिंबल आपको देगा, इसका मतलब होता है लेस देन, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। 4 सिंबल हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। एक चीज से आपको कोशिश करते हैं कि उससे जुड़ा हुआ, उससे लिंक जितना क्वेश्चन है सबको समझाने की कोशिश करें। आपको सिर्फ कुछ बातों को ध्यान देना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, क्वेश्चन बैंक सामने निकाल के रखना है, मेरा एक्सप्लेनेशन देखना है, सॉल्यूशन क्वेश्चन का करना है। जहाँ जहाँ दिक्कत होगा फिर आप वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट टाइप ऑफ ए रिलेशन इज लेस देन इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर का मतलब क्या है, रियल नंबर के बारे में आप जानते हैं, सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इट मीन्स क्या, आप रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में जानते हैं पहले से ही। तो क्वेश्चन हमको दिए हुआ है कि लेस देन, रियल नंबर के सेट में लेस देन कैसा रिलेशन होगा, केवल सिमेट्रिक होगा, केवल ट्रांजिटिव होगा, केवल रिफ्लेक्सिव होगा, इक्विवेलेंस होगा। तो देखिए बाबू, आप जानते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में इफ स्मॉल ए इज द सेट ऑफ कैपिटल ए, तो रिलेशन के अंदर स्मॉल ए इंटू स्मॉल ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट दोनों की जगह एक ही एलिमेंट आता है। तो किसी भी रियल नंबर के लिए, जैसे देखिए हम यदि यह कहें कि क्या 1 खुद से छोटा होगा, 1 लेस देन 1 करें, क्या यह बात सत्य है, आपको सही लग रहा है? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, 1 लेस देन 1 सही नहीं है। तो यदि हम यह बात देख लिए कि कोई भी नंबर खुद से छोटा होगा, यह पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। It means what? It means according to this condition. Which condition? This condition, less than. We cannot say 1 is less than 1. That is 1, 1 is not the element of R. यानी कि a, R का एलिमेंट नहीं होगा, और यदि R का एलिमेंट नहीं होगा तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा सिमेट्री का बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, इफ a, b बिलोंग्स टू R, देन b, a इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अर्थात जैसे 1 2 R का यदि हम एलिमेंट ले, दैट इज 1 से बड़ा है 2, बात सही है, 1 से ग्रेटर है 2, यह बात बिल्कुल सही है। बट 2 से ग्रेटर 1, बताइए क्या यह सही है भाई? 2 से बड़ा 1 होगा, 2 से बड़ा 1 नहीं होगा, 2 से बड़ा 1 नहीं होगा, दैट इज 2, 1 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ R। 1, 2 का R का एलिमेंट होगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 1 जो है 2 से छोटा है, लेकिन 2, 1 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ R। Why? Because 2 is not less than 1, यह पॉसिबल नहीं है। इसीलिए 2, 1 R का एलिमेंट नहीं हुआ तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं होगा, न रिफ्लेक्सिव होगा न सिमेट्रिक होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है बोअरे कथी, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है वैसा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन का मीनिंग होता है वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो और जो ट्रांजिटिव भी हो, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो और जो ट्रांजिटिव भी हो। तो न रिलेशन रिफ्लेक्सिव है न सिमेट्रिक है, तो दोनों में से कोई एक चीज नहीं होगा, हमारा इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। ठीक है, तो हो जाएगा कौन? ट्रांजिटिव। कोई पूछेगा ट्रांजिटिव होगा कैसे, देखिए फॉर ट्रांजिटिविटी, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक कंडीशन आप समझ गए होइएगा। ट्रांजिटिविटी के लिए देखिए क्या करते हैं, फॉर ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करते हैं, ट्रांजिटिविटी के लिए
A comma B is the A comma B comma B comma C is the element of R. It means A comma B R का एलिमेंट है. इट मीन्स क्या, A से ग्रेटर B और B से ग्रेटर C. देखिए दोनों में B भी मिल जा रहा है, इसीलिए A से ग्रेटर हो जाएगा कौन, C. A से ग्रेटर C संभव है ना. जैसे 1 2 ले लेते हैं, 2 3 ले लेते हैं, R का एलिमेंट. तो आप देख रहे हैं 1 से बड़ा 2 सही है, 2 से बड़ा 3 ये भी सही है. क्या 1 से बड़ा है ना 3, 1 से बड़ा है ना 3. तो रियल नंबर के केस में A से ग्रेटर B, B से ग्रेटर C, तो A से ग्रेटर C पॉसिबल है. तो यही ना कह रहा है, लेस देन कह रहा है ना, लेस देन इन द सेट ऑफ रियल नंबर. इसीलिए हम लोग कह सकते हैं A कॉमा C इज द एलिमेंट ऑफ R. A कॉमा C R का एलिमेंट है, इसीलिए R इज कैसा रिलेशन, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन. R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन. हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ओनली ट्रांजिटिव वाला. आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. एक बार सुन लीजिए, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है. रिफ्लेक्सिव में A जिस सेट का एलिमेंट होता है A कॉमा A R में मिलना चाहिए. सिमेट्रिक में क्या होता है, A कॉमा B यदि R में मिलता है तो B कॉमा A R में ढूंढने का कोशिश करते हैं. ट्रांजिटिव में क्या होता है, यदि A कॉमा B B कॉमा C R में मिलता है तो हम A कॉमा C R में खोजने का कोशिश करते हैं. देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बाई 5. अब इसका बहुत सारा लोग सीधा इस फार्मूला का यूज करके कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बाई 5 लिखता है और कहता है क्या, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का फार्मूला सर सीधा लगा देता है. क्या करता है सर, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर डायरेक्ट मार देता है एक्स. कहता है कि सर जी ये आंसर हो जाएगा. लेकिन रे बाबू ये ऑप्शन भी दिया हुआ है और आप मार के भी आइएगा, आप कहिएगा सर जी ये वाला होगा, लेकिन ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत. ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. फिर आप कहिएगा सर जी बनेगा कैसे. तो बनाने के लिए आप कॉस का रेंज, कॉस इनवर्स का रेंज आप जानते हैं. कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स तब होता है जब हम एक्स के बारे में कंसीडर करते हैं 0 और पाई के बीच में. कब, जब एक्स का वैल्यू 0 और पाई के बीच में लिया जाता है तब कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है. ठीक है, 2 बात याद रखनी है आपको. पहला, जब हम बात करते हैं साइन कॉसेक और टैन का, जब किसका बात करते हैं, साइन का, कॉसेक का और टैन का, साइन इनवर्स का, कॉसेक इनवर्स का और टैन इनवर्स का, तो हम अपना थिंकिंग, हम अपना रेंज जो है -π/2 से π/2 के बीच में ले जाते हैं. और जब सोचते हैं किसके बारे में, कॉस इनवर्स के बारे में, सेक इनवर्स के बारे में और कॉट इनवर्स के बारे में. जब इन तीनों चीज़ के बारे में सोचते हैं, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स के बारे में, तो देखिए जब इन तीनों के बारे में सोचते हैं तो हमारा आंसर होना चाहिए 0 से पाई के बीच में. किसके बीच में, 0 से पाई के बीच में. ठीक है, 0 to पाई. ठीक है, 0 to पाई. देखिए फिर इस क्वेश्चन को बनाने का एप्रोप्रिएट वे क्या है. इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बाई 5 को जैसे हम बताते हैं वैसे आप सोचिएगा. देखिए आप आराम से, कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बाई 5, बहुत आराम से देखिए. आप देखिए 8 है ऊपर में, नीचे में कितना है, 5 है. ऊपर में 8 है, नीचे में 5 है. तो यह 8 5 से ग्रेटर है, यह 8 5 से ज़्यादा है. इसका मतलब जब हम सोचेंगे तो हमारा इस तरह का डायग्राम आप जानते हैं, यह 0 होता है, यह π/2 होता है, यह पाई होता है, यह 3 π/2 होता है, फिर यह कितना हो जाता है, 2 पाई हो जाता है. ऐसे करके रोटेट करते हैं तो ठीक है. यह 90 180 270 360. तो 8 π/5, 8 π/5 क्या हुआ, पाई से ज़्यादा. पाई से ज़्यादा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट. पाई से ज़्यादा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट. इसीलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 8 π/5 को लिख देंगे पाई प्लस 3 π/5. देखिए 5 पाई फिर 3 पाई, 8 पाई तो ही हो जाएगा. 5 पाई प्लस 3 पाई फिर 8 पाई तो ही हो जाएगा. अब एक मिनट सुनिए, कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है.
कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। इसकी जगह पर लिख देंगे कॉस इनवर्स माइनस कॉस 3 पाई बाई 5। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पाई की जगह पाई मिल रहा है और थीटा की जगह कौन चीज़ मिल रहा है? 3 पाई बाई 5 मिल रहा है। अब आप जानते हैं कि जब भी कॉस इन्वर्स वाला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर माइनस आएगा। कहाँ माइनस आएगा? यहाँ माइनस आएगा। यहाँ पर जब भी माइनस आएगा तो जब भी कॉस में, सेक में और कॉट में माइनस आए तो क्या करेंगे? तो कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। इस तीनों फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या बोल रहे हैं फिर ध्यान से सुन लीजिए। जब भी कॉस में, सेक में और कॉट में माइनस आएगा तब क्या करेंगे? कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा और कॉट पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे? कॉस इनवर्स माइनस कॉस में आया हुआ है तो कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 5। अब हमारा क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई में से 3 पाई जाएगा तो 2 पाई बाई 5। अब कॉस इनवर्स बाहर में, कॉस अंदर में। देखिए अब यह जो 2 पाई बाई 5 है, क्या यह 0 और 180 के बीच में आया कि नहीं? क्योंकि ऊपर वाला कम है, नीचे वाला ज़्यादा है। यहाँ पर शुरू में क्या था? ऊपर वाला ज़्यादा था, नीचे वाला कम था। तो अब इसका वैल्यू हम क्या लिख देंगे? 2 पाई बाई 5। इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर कौन हो जाएगा? सी। एक बार फिर से समझ लीजिए। कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है। कब? जब 0 से ग्रेटर लेते हैं एक्स, लेस देन लेते हैं पाई। लेकिन इसके कारण क्या होगा? यह वाला वैल्यू 8 पाई के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा? तो इसको तोड़ करके लिखेंगे। 8 पाई बाई 5 को लिख देंगे पाई प्लस 3 पाई बाई 5। उसके बाद क्या करेंगे? पाई प्लस, जब भी फार्मूला चलेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस आ जाएगा तब माइनस के लिए क्या करेंगे? कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 5, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 5, कॉस इनवर्स दोनों में हट जाएगा, 2 पाई बाई 5 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हमारा। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन का मान है कॉस इनवर्स 2x माइनस 1। इस क्वेश्चन को देख के किस किस के मन में क्या होता है? देखिए कैसे सोचेंगे। देखिए कॉस इनवर्स है, इसकी जगह पर ऐसा वैल्यू लाना रहता है कि कॉस इनवर्स कॉस को कैंसिल कर दे। ठीक है, तो आप देखिए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहला फॉर्मूला, बार बार इसीलिए फॉर्मूला लिखा जा रहा है कि आप इसके फॉर्म को देखकर आसानी से समझ पाए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और चौथा फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए ई वाला फॉर्म रहेगा तो यहाँ पर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर यह 2, यदि इसको x रखेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसका फॉर्म क्या होगा? 1 माइनस टेन थीटा को x मान लेते हैं। टेन थीटा को क्या मान लेते हैं? x। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मीन्स क्या? जब भी कॉस इनवर्स बाहर में दिखाई दे, अंदर में दिखाई दे 1 माइनस 2x स्क्वायर का फॉर्म, तो आप x की जगह चिपका दीजिएगा किसको? साइन थीटा को। समझ में आ रहा है? जब भी कॉस इनवर्स बाहर में दिखाई दे
और अंदर में दिखाई दे क्या 2x² माइनस 1। तो आप किसको चिपकाइएगा, x की जगह क्या चिपकाइएगा, cos थीटा चिपकाइएगा। और जब दिखाई देगा क्या cos इनवर्स, VVI फॉर्म है, सबसे बहुत महत्वपूर्ण फॉर्म है, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आता है रे बाबू। यहाँ पर क्या है, cos इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x²। अब यहाँ पर क्या चिपकाएंगे, तो ई वाला फॉर्म देखिए, तो x की जगह यदि tan थीटा रख दे तो हमारा यह फॉर्म मिल जाएगा। तीनों फॉर्म को बहुत आराम से देख लीजिए। देखिए 1 माइनस 2x² रहेगा तो sin थीटा रखिएगा, ठीक। 2x² माइनस 1 रहेगा तो cos थीटा रखेंगे, और 1 माइनस x² बाई 1 प्लस x² रहेगा तो tan थीटा रखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए तो cos इनवर्स 2x माइनस 1 है यहाँ पर, तो लेकिन हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स 2 माइनस 1 सिर्फ यहाँ x है, और यहाँ पर क्या है एक्सट्रेनियस चीज cos² थीटा है। यहाँ पर x है और यहाँ पर cos² थीटा है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, क्या सोचेंगे, देखिए cos इनवर्स यहाँ पर हम बना रहे हैं, स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हैं, cos इनवर्स 2x माइनस 1, यहाँ पर पुट करेंगे क्या, x इज इक्वल टू cos थीटा, इसीलिए cos इनवर्स 2 cos² थीटा माइनस 1। अब आराम से फॉर्मूला चिपक जाएगा, 2 cos² थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला क्या, 2 cos² थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला cos 2 थीटा। आराम से यहाँ पर लिख देंगे cos 2 थीटा। क्वेश्चन सेकेंडों में बन गया 2 थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ से चिपका देंगे, थीटा इज इक्वल टू कितना, cos इनवर्स रूट सॉरी यहाँ पर cos² थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर x, थीटा इज इक्वल टू कितना, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट x। बस इस वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर देना, 2 इंटू cos इनवर्स रूट x। फिर एक्सप्लेनेशन कर देते हैं एक बार और देख लीजिए। हमारा प्रश्न है cos इनवर्स 2x माइनस 1, क्या है, cos इनवर्स 2x माइनस 1। क्या करेंगे, cos इनवर्स 2 इस फॉर्म से मिल रहा है 2 cos² थीटा, बस इसमें x की जगह क्या रख दे, cos² थीटा रख दे, तो हमारा फॉर्मूला ई वाला मिल जाएगा, ई वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, x की जगह cos² थीटा रखेंगे, तो जैसे ही x की जगह cos² थीटा रखे तो cos थीटा का मान आ गया कितना, रूट x के बराबर, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, cos इनवर्स रूट x। इसीलिए cos इनवर्स 2 cos² थीटा माइनस 1, cos इनवर्स या cos 2 थीटा 2 इंटू cos इनवर्स रूट x। हमारा आंसर पूर्ण हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7। देखिए हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बात बताए हैं क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन बैंक का, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। यदि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तभी मेरा सॉल्यूशन देखें, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाइएगा। देखिए 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7 इज इक्वल टू व्हाट। क्या करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, देखिए cot इनवर्स से इसके रेसिप्रोकल tan में बदल लेंगे। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखिए, 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7, तो 2 cot इनवर्स 3 को लिख देंगे, cot इनवर्स 3 को tan की पद में क्या लिख देंगे, tan इनवर्स 1/3 प्लस cot इनवर्स 7 को tan इनवर्स 1/7। अब क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स 1/3 दिखाई दे रहा है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। ठीक है, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर्ड प्लस tan इनवर्स 1/7। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3 अपॉन 9 माइनस 1 8/6 8/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ कट रहा है, 3 3 जा 9,
2 4 जा 8, यह क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब यहाँ पर फिर फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पर हम जिस फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं उस फॉर्मूला को लिख देते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। यह क्या हो जाएगा tan इनवर्स, इसका वैल्यू हो जाएगा 21 प्लस 4 25/28 बाई 28 माइनस 3 25/28। इससे यह चीज़ क्या हो जाएगा कैंसल, लिखा जाएगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना π/4। फिर इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देते हैं, देख लीजिए शुरू से। क्वेश्चन दिए हुआ है 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7, तो 2 cot इनवर्स 3 को tan इनवर्स 1/3 लिख देंगे। ठीक, cot इनवर्स 7 को क्या लिख देंगे tan इनवर्स 1/7। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कौन चीज़, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 बाई 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। तो यह लिखा जाए कितना tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, यह हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो लिख देंगे tan इनवर्स 25/28 25/28 कट गया तो 1 हो गया। तो tan कितना का वैल्यू 1 π/4 का, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ लैम्डा बिलोंग्स टू आर। इस बात का अर्थ क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब लैम्डा कोई रियल नंबर है। कोई रियल नंबर मतलब क्या, कोई नॉन जीरो रियल नंबर होगा या जीरो रियल नंबर होगा। देन एंड डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा मीन्स डिटर्मिनेंट 2/2 का डिटर्मिनेंट है ABCD। देन लैम्डा इंटू डेल्टा। याद रखिएगा बच्चों कि यदि a इज इक्वल टू, जैसे डेल्टा है ना, तो डेल्टा की जगह यदि a इज इक्वल टू ऐसे दिया रहता है ABCD, ठीक है, तो लैम्डा a का वैल्यू होता है लैम्डा लगा करके a, लैम्डा b, लैम्डा c, लैम्डा d। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, किसी एक रो या कॉलम में हम गुना करते हैं। आप पढ़े हुएगा प्रॉपर्टी नंबर 3 या 4 है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर से गुना किया जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू उतना टाइम्स हो जाता है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है, तो यदि इसमें यह डिटर्मिनेंट के टर्म में, तो इसमें से यदि लैम्डा हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से लैम्डा बाहर आएगा और यहाँ से लैम्डा बाहर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर। लेकिन पूछ रहा है किसका, लैम्डा इंटू डेल्टा का वैल्यू। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो गया क्योंकि इसमें लैम्डा स्क्वायर बाहर आ रहा है। इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, पूरे एक रो या पूरे एक कॉलम का में लैम्डा नहीं लगा हुआ है, इसीलिए इसमें से लैम्डा को बाहर नहीं कर सकते, इसमें से लैम्डा कॉमन नहीं ले सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन देखिए, सी के पहला कॉलम का दोनों एलिमेंट लैम्डा से मल्टीप्लाइड है, इसीलिए यहाँ से लैम्डा को कॉमन लेंगे और यह ABCD ज्यों का त्यों रह जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सी होगा। फिर समझ लीजिए हम क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में यह अंतर है कि मैट्रिक्स में सिर्फ लैम्डा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा एलिमेंट लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि A इज इक्वल टू यदि ABCD ऐसे दिया हुआ है, देन लैम्डा A का डिटर्मिनेंट यदि हमसे पूछे तो हम ऐसा करेंगे लैम्डा A, लैम्डा B, CD या लैम्डा A, लैम्डा C, BD या फिर क्या लिखेंगे लैम्डा A, लैम्डा C लिख ही दिए हैं, A C लिख दे, लैम्डा B लिख दे, लैम्डा D लिख दे। मीन्स क्या, किसी रो या कॉलम में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दे, बस यही काम करना है और कहाँ कुछ करना है। तो यह हमारा हो जाएगा, इसका सही करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जीरो वाला? हाँ हाँ याद है, जीरो सर बनाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ए बी सी आर इन ए पी। देखिए इस क्वेश्चन को करने का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का हम सबसे प्यारा तरीका बनाएंगे, सबसे खूबसूरत तरीका बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए क्या है, इफ ए बी सी आर इन ए पी, यदि ए बी सी ए पी में हो, देन तो x+1 x+2 x+3 इसका वैल्यू क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, क्या करेंगे, ए बी सी ए पी में दिया हुआ है तो कुछ नहीं करिएगा, ए की जगह 1 चिपकाइएगा, बी की जगह 2 चिपकाइएगा, सी की जगह 3 चिपकाइएगा। यदि ए बी सी ए पी में है तो 1 2 3 भी किस चीज़ में होगा, ए पी में ही होगा। 2 3 4 भी किस में होगा, ए पी में ही होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे, ए बी सी की जगह 1 2 3 या 2 3 4 जो मन है वो रख दीजिए। देखिए x+1 x+2 x+3 डेल्टा का मान हो जाएगा x+2 x+3 x+4, और यहाँ पर क्या कर देंगे x+1 x+2 x+3। देखिए तो बाबू पहला और तीसरा का दोनों कॉलम आइडेंटिकल है। यदि किसी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। फिर समझा देते हैं, चूंकि दिया था क्वेश्चन में ए बी सी आर इन ए पी, तो क्या करेंगे, ए की जगह 1 रखेंगे, बी की जगह 2 रखेंगे, सी की जगह 3 रख देंगे। हमारा क्या हो जाएगा, x+1 x+2 x+3 x+2 x+3 x+4 x+1 x+2 x+3। पहला और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल, इसके लिए इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हम इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 के आगे का वीडियो अगला जो वीडियो होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 10 से आगे का क्वेश्चन होगा।